को लेके आज मीटिंग थी, क्या था मीटिंग में क्या देखिए, ज़िले में कुल मिलाकर के जो कोविड की स्थिति है उसका एक तरीके से आज रिव्यू किया गया और कुछ सर्टेन जो पैरामीटर्स है उनको और थोड़ा सख्ती से लागू करने का निर्णय किया गया। जैसे सर कुछ विगत दिवसों से एक तो ये बात आ रही है कि कुछ एकेडमी और कुछ एजेंसियों के द्वारा बच्चों को एकत्रित करके और खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जा रही है, जो कोरोना के टाइम में बेसिकली चूँकि किसी भी प्रकार की जो सांस्कृतिक, धार्मिक, खेलकूद प्रतियोगिताएं, राजनीतिक, तो सारी गैदरिंग है वो प्रतिबंधित है। तो इसके संबंध में जो जानकारी प्राप्त हुई है, एक तो वो जो गैदरिंग हो रही है उस पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए संबंधित पुलिस अधिकारी और संबंधित जो SDM है उसको डायरेक्शन दिए है कि किसी भी तरह से इस प्रकार की जो गैदरिंग है उसको बिल्कुल अनुमति नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात ये भी आई है कि चूँकि जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय भी लिया है कि और 2 अक्टूबर से व्यापक रूप से मास्क लगाओ जो अभियान है वो हम प्रारंभ भी कर रहे हैं, उसके संबंध में कुल मिलाकर के मास्क लगाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने की दृष्टि से शहर में आज और कल व्यापक रूप से कुछ अभियान भी चलाया जाएगा। इसमें जो मास्क नहीं लगा रहे हैं उनके खिलाफ तो जो एपिडेमिक जो ऑर्डिनेंस है उसके अंतर्गत जो जुर्माना करने की कार्रवाई तो की जाएगी। इसके साथ में ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि वो जो व्हीकल है जिसके आधार पर जिसके ऊपर वो यात्रा कर रहे हैं उनके संबंध में भी समुचित कार्रवाई करने के लिए SP साहब को दिशा निर्देश दिए कि उन पर भी ऐसे लोगों के खिलाफ भी समुचित रूप से कार्रवाई की जाए। तीसरा, इसके अलावा जो हॉस्पिटल में बेसिकली जो कोविड पेशेंट जो ट्रीटमेंट पा रहे हैं उनकी भी समुचित जो स्थिति है उसका विश्लेषण किया गया और हॉस्पिटल में हर सूरत में ऑक्सीजन की जो उपलब्धता है वो पर्याप्त मात्रा में सुनिश्चित करने के लिए PMO को निर्देश और हिदायत दी गई। इसके अलावा ये भी आज तय किया गया कि 50 जो ऑक्सीजन सिलेंडर हैं वो स्वयं PMO के द्वारा रिलीफ मेडिकेयर सोसाइटी से परचेज किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो रेड क्रॉस सोसाइटी है उसके से भी 25 सिलेंडर परचेज किए जा रहे हैं। तो ये प्रयास किया जा रहा है कि करीब 75 से 100 सिलेंडर हर वक्त स्टैंड बाई मतलब आवश्यक रूप से मौजूद रहने चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की गंभीर परिस्थितियों से निपटा जा सके। और कुल मिलाकर के हाँ बताइए। तो स्कूल को लेके क्या गाइडलाइन है अभी सर? देखिए, स्कूल खोलने के संबंध में तो गाइडलाइन क्लियर कट ये है कि स्कूल बेसिकली कक्षा 9 से 12 तक के जो बच्चे हैं वो केवल अपने जो डाउट्स है उसको क्लियर कराने के लिए पेरेंट्स की अनुमति से वो आ सकते हैं। क्लियर कट उसी संबंध में डायरेक्शन उसी के अनुरूप कार्रवाई है। रेगुलर जो विद्यालय है वो अभी भी संचालित नहीं किया जा सकता। सर ये बात सामने आ रही, निजी स्कूल नियमित क्लासेस लगा के नहीं, इस प्रकार की अगर कोई बात आई है जो गाइडलाइन के विपरीत अगर स्कूल संचालित करा रहे हैं तो आप जानकारी देंगे तो निश्चित रूप से हम कोविड गाइडलाइन के अनुसार कार्रवाई करें। सर सबसे बड़ी बात ये कि जो बाड़मेर का बाजार है उसमें अहमता सामने आ रही है मेडिकल देखिए, इसीलिए आज ऐसा है समुचित रूप से पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन और आयुक्त नगर परिषद तीनों की समुचित रूप से मीटिंग बुला करके दिशा निर्देश दिए हैं और आप अगले 1-2 दिन में निश्चित रूप से कुछ की कार्रवाई देखेंगे। सर बाड़मेर जिले का जो अस्पताल है इसकी में जो डॉक्टर लगे हैं वो अस्पताल के पीछे अपने क्वार्टर में जब लंच के समय में मरीजों को देखते हैं तो वहाँ भी लंबी कतारें मरीजों की देखने को मिली है और वहाँ पे कोविड की कोई पालना नहीं हो पाई। ये जानकारी भी आज PMO को भी इस संबंध में हिदायत दी गई है कि जो बेसिकली जो OPD है, पहली बात तो मैं आग्रह करूँगा कि ना आप जो OPD समय में आमजन अस्पताल की जो सुविधाएं उनका लाभ उठाएं। अनावश्यक रूप से डॉक्टरों के निवास और उस पर जाने की आवश्यकता नहीं है। हम समुचित रूप से व्यापक व्यवस्थाएं कर रहे हैं कि जो OPD है उसमें समुचित व्यवस्थाएं और जैसा कि आपने देखा होगा हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं को सुधारने की दिशा में काफ़ी जो गार्ड है, पुलिस है, होम गार्ड है वो डिप्लॉय की जा रही है। तो हम तो सबसे आपके माध्यम से आग्रह करेंगे आमजन से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अस्पताल की जो OPD है उसका फ़ायदा उठाएं, उसका लाभ लें। अनावश्यक रूप से डॉक्टरों के घर जाने की आवश्यकता नहीं हो, इसको सुनिश्चित करें। PMO को भी इस संबंध में हिदायत दी गई है कि वो इस व्यवस्था को रेगुलेट करें। तो सर एक बाड़मेर से कल रेफर की थी किशोरी को बीच रास्ते में ऑक्सीजन की वजह। देखिए, इस संबंध में एक्चुअली PMO से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब भी कर ली है मैंने और वो रिपोर्ट भी आ गई है। उसमें कुल मिलाकर बात यह आया था कि वो जो बालिका है उसने कोई विषाक्त किसी पदार्थ का सेवन करके और वो चौटन एरिया से एक्चुअली रेफर हुई थी और उसमें चूँकि उसको क्रिटिकल केस मानते हुए 2 डॉक्टरों की जो कमेटी है उसने उनको तुरंत रेफ़र करने का जो है अभिशंसा की और उस आधार पर उसको रेफ़र किया गया। PMO द्वारा ये भी स्पष्ट किया गया है कि उस जो ALS एम्बुलेंस है उसमें 2 सिलेंडर उपलब्ध थे। एक सिलेंडर खाने तो अगर रिक्त भी होता है तो दूसरा जो सिलेंडर वो स्टैंड बाई उपलब्ध होता है।
कुल मिलाकर प्राथमिक दृष्टि से, हालांकि मैं इसकी और विस्तृत जांच करा रहा हूँ, पर प्रथम दृष्टि मामला यह है कि चूंकि विषाक्त जो पदार्थ जिसका सेवन किया था उसका उस बालिका के शरीर पर बहुत ज़्यादा असर था, इसलिए ऐसी स्थिति में इवन अभी भी पीएमओ के द्वारा यह अवगत कराया गया कि आधे से ज़्यादा भरा हुआ सिलेंडर अभी भी हमने, वो जो एम्बुलेंस है उसको हमने सील करवा दिया है, एक जांच कमेटी भी बना दी है। तो ऑक्सीजन खत्म होने वाली या ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ने वाली जो बात है वो प्रथम दृष्टया सही नहीं है। ओके, थैंक यू।